जय श्री राधे। अद्वय ज्ञान तत्व जो भागवत का उपक्रम है, सबसे पहले यही बात श्रीमद् भागवत में कही गई। उपक्रम महत्व को होता है, उसके जाने बिना ग्रंथ में प्रवेश नहीं होता है। उस उपक्रम में सूत जी ने बताया कि सबसे परम धर्म सबई पुंसाम परो धर्मो 1, 2, 6 तुरंत देख लिया करो। भगवान में भक्ति करना है, ये परम धर्म है। इसके आगे न मातृधर्म, न पितृधर्म, न स्त्री धर्म, न पतिव्रत धर्म, कुछ धर्म नहीं है। अब प्रश्न होता है कि सबसे बड़ा धर्म, परम धर्म भक्ति है भगवान की, इसके बिना सभी धर्म बेकार हैं। धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसाम 8वां 1, 2, 8 परम धर्म 1, 2, 6 में बताया गया। और उसके बिना सब धर्म बेकार हैं। धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसाम शिक्षक से न कथा सुया नोत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। जितने धर्म हैं वो श्रम हैं, केवल परिश्रम हुआ और कुछ नहीं मिला। चाहे लोक धर्म, चाहे वेद धर्म, 1, 2, 6, 1, 2, 8 ये उपक्रम है भागवत का। अब प्रश्न होता है कि परम धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है भगवान की भक्ति, जिसके बिना ये सब श्रम है, व्यर्थ है। तो भगवान की भक्ति ही एकमात्र परम धर्म क्यों है, जिसके बिना स्त्री, पति, माता, पिता जितने धर्म हैं बेकार हो जाते हैं। अपना भी शरीर पोषण, कृतज्ञता आदि सब बेकार है। एक गंभीर प्रश्न है कि भगवान की भक्ति ही परम धर्म है, ये क्यों है? इसको समझो।
इसको समझने के लिए 11वें स्कंद में चलो, 5वें अध्याय में भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तम। ऐसा परम धर्म, इधर सामने आ जाओ, तुम भी इधर आओ। इसको तो श्लोक संख्या पूछते इसलिए बैठा लेते हैं पास में। तू भी इधर आ, सब जगह नियम नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये परम धर्म का पालन लोग क्यों नहीं करते हैं? चींटी से लेके ब्रह्मा तक ये नियम है। परम धर्म का लोग पालन क्यों नहीं करते हैं? राजा परीक्षित ने पूछा 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में, भगवंतम हरिम प्रायो न भजन्ते आत्मवित्तमा। भगवान का प्रायः लोग भजन नहीं करते हैं। क्यों? तेषाम अशांत कामानाम, उनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा जीव का एक ही शत्रु है। 3/36 या 37 में, काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धे न ही वैरम। अर्जुन, जीव का केवल एक ही बैरी है, काम। उसी बात को यहां कह रहे हैं, अशांत कामानाम, जिनके मन में कामना शांत नहीं हुई है। कामना शांत क्यों नहीं भई है? अविजितात्मनानम, मन को नहीं जीता उन्होंने। आत्मा माने मन। जब मन को नहीं जीता है तो मन उनके चाहे जहां न चाहता है। मन के कहने से मनुष्य माँ बाप गुरु भगवान सबको छोड़ देता है। ये राजा ने प्रश्न किया, उत्तर भी इसी में है। भगवान का भजन नहीं करते हैं लोग कामनाओं के कारण। जैसे हमने किसी से कहा था कि तुम दिन रात भजन कराओ, लेकिन कोई बोला कि नहीं, पढ़ना भी जरूरी है। हमने कहा इंटर बीए एमए से क्या फायदा, जब भजन कराना है तुमको। इस पढ़ाई का बीए एमए से कोई संबंध नहीं है। बोले पैसा नहीं मिलेगा। हमने कहा पैसा भी हम कौन से कमाते हैं। यहाँ जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, गौशाला, करोड़ों रुपए महीने खर्च हो रहा है।
न चंदा मांगते हैं, न किसी से आशा करते हैं, अपने आप चल रहा है। तो ये पढ़ाई पढ़ाओ, लेकिन ये पढ़ाई आदमी नहीं मान सकता। 11-5-1 अशांत कामानाम, कामनाएं चाहे पैसे की, चाहे ठीक है, कोई आदमी सोचता है हमारी संतान भोग परायण नहीं हो, हम अपनी संतान को ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन पैसा की कामना तो है ही है। कोई एक छोटी कामना भी भगवान से अलग कर देगी। इसीलिए हमने, दिल्ली जा रही थी, दांत का इलाज, हमने कहा मत जाओ, महत्वपूर्ण विषय है, इसको समझो। प्रायः न भजन्ति आत्मवित्तमा, कुछ न कुछ उनको ज्ञान है, भगवान का भजन आत्मवित्तम है, लेकिन भजन नहीं करते हैं। अशांत कामानाम, कोई छोटी सी कामना आ जाएगी, भगवान से हटा देगी। कामना क्यों आएगी? अजितात्मनाम, जाही न चाही कबहू कछु। दोहा की संख्या क्या है भाई? 131 अयोध्या कांड। कबहू कछु, कबहू माने भूखे हो तो रोटी की इच्छा मत करो, कछु माने नंगे हो, कपड़े की इच्छा नहीं करो। एक एक शब्द समझना चाहिए। कबहू माने ये नहीं है कि तुमको पैसा जरूरी है, हमारी संतान पैसा क्या मांगेगी, इसलिए पैसे के लिए पढ़ना जरूरी है। बोले नहीं, कभी भी कामना ना हो, केवल तुम सन सहज स्नेह, अपने आप भगवान तुम्हारे हृदय में आ जाएगा। बसहु निरंतरता सुर, सो राउर तब गे। बड़ा आसान है। 131 अयोध्या कांड। भगवान अपने आप तुम्हारे मन में आ जाएगा, कुछ मत करो भजन भाजन। यही प्रहलाद जी ने कहा था, कुति प्रयासो सुर बालका हरे, उपासने स्वे हृदय छिद्रवत्सतः। कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है भगवान से, वो तो भगवान मिला ही हुआ है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् ही सर्वतः। 7:5 और 7:6 में बताया है। सात 7 38, 7-6 19। हाँ बताया करो, इसीलिए याद नहीं रहता हमको संख्या। एकमात्र कोई नौकरी मत करो, कोई चाकरी मत करो। 7, 15 और 15 अनिहा निहमानस्य। देखो 7, 15, 15 यही है, यही है। धर्मार्थम उपनेहित। किसी ने कहा कि साधु सेवा के लिए भी पैसा चाहिए, बोले नहीं, धर्म के लिए भी पैसा मत सोचो। धर्मार्थम पे नेहित, यात्रार्थम व धनोधर्म, जीवन यात्रा के लिए क्या खाएंगे क्या पिएंगे,
सबके लिए एक नियम है, ग्रस्त हो विरक्त हो, इस रास्ते पे चलते नहीं लोग। अनिहा, अनिहा इहा माने इच्छा, अनिहा निमानस्य महाहेरी विवृत्तिदा। अजगर जैसे नौकरी नहीं करता है, उसको अपने आप भोजन दे देता है भगवान। एक तामस्र जीव है और हम लोग मनुष्य बन करके भी अनिहा पर नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे मानगढ़ में यद्यप लोग कहते हैं ऐसा आप मत कहा कीजिए, बहुत खर्च है, 6-7 लाख रुपए रोज तो गौशाला का ही है, बाकी 7 लाख बिल आया है बताते हैं बिजली का, 18 लाख तो अब सोचो कई लाख जमुना यात्रा का भी कर्ज बाकी है और सब चल रहा है। 20 लाख रुपए खर्च है यहां, लेकिन किसी के पास कोई मांगने नहीं जाता है। अनिहा रखो, ये भागवत का श्लोक है 7:15-15। ये पढ़ाई न मां पढ़ाती न बाप न हम लोग साधु लोग। अनिहा सिखा दो, भगवान अपने आप आ जाएगा। ये न कोई पढ़ाता है न कोई सीखता है। अगर किसी को सिखाया जाए तो चिढ़ के चला जाएगा, क्योंकि अशांत काम है, कामनाओं ने उसको अशांत कर रखा है। तो पहली बात तो हमने बताई कि परम धर्म केवल भगवान का भजन है। क्यों है? ये 1, 2, 6 हैं और उसके बिना सब धर्म बेकार है। 1, 2, 8, चाहे कितना मातृ सेवा कर लो, पितृ सेवा कर लो, पति सेवा कर लो, सब बेकार है। धर्मा स्वनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादे यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। सब धर्म बेकार। श्रम माने मेहनत, फालतू मेहनत किया। तो अब प्रश्न दूसरा और है, इसीलिए हमने इसको रोका कि अभी तुम मत जाओ इलाज कराने, कि भगवान का भजन करना जरूरी क्यों है। ये तीसरा प्रश्न है। इसका उत्तर 11, 5, 2, 3, 4, 5वां अध्याय 11वां स्कंद और दूसरा तीसरा श्लोक। समझो चारों वर्ण कहां से निकला है। मुख बाहु रूपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमयी सह। भगवान से सृष्टि चली है। मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उरु से वैश्य, सांतर से, पांव से शूद्र। इनके आश्रम भी इसी तरह भगवान के हृदय से ब्रह्मचर्य, जांग से गृहस्थ, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से सन्यास। मुख बाहु रूपादेभ्य पुरुषस्य आश्रमयी सह चत्वारो जग्रे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक। ये अलग अलग पैदा हुए हैं। पुरुषस्य, पुरुष मने भगवान से, आश्रम मने चारों आश्रमों के लोग,
ये सब भगवान से पैदा हुए हैं। अब भगवान से पैदा होने के बाद जहां से हम पैदा हुए हैं, श्लोक संख्या 3, य एषाम पुरुषम साक्षात आत्मत प्रभुवमीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। ये उत्तर हो गया। आत्म प्रभुवम माने हम जिससे पैदा हुए उस ईश्वर को अगर नहीं भजन करते हैं, अवजानन्ति भूल जाते हैं, अवज्ञा करते हैं, तो स्थान माने मनुष्य योनि के बाद भ्रष्ट हो जाएंगे और अधा पतंती 84 लाख योनियों में नीचे चलते जाएंगे। कुत्ता बिल्ली फिर भी अच्छा है, जड़ योनि पेड़ बन जाएंगे, लाखों वर्ष खड़े रहेंगे, नीचे चलते जाएंगे। स्थानात मनुष्य शरीर के छूटने के बाद वो नीचे चलते जाएंगे। इतना बड़ा विनाश होने वाला है। तो इसलिए मानव मात्र का कर्तव्य है, इसी को महात्माओं ने लिखा है। तुलसीदास, सूरदास, मीरा इत्यादि ने बिना पढ़े वेद शास्त्र के इन लोगों ने लिख दिया। जैसे मौसम कौन कुटिल खलकामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है, ये पुण्य से नहीं मिला, उनकी कृपा से मिला है। हमारे शरीर में जितने जीवाणु हैं इतने दुनिया में आदमी नहीं होंगे। खून टेस्ट कराओ, उसमें कौन से जीवाणु हैं, पेशाब में, टट्टी में डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं। सर्वम जीवमयम जगत, सारी सृष्टि जीवमय है। हमारे तुम्हारे पेशाब, खून में, मल मूत्र में भी जीवाणु हैं। अनंत जीवों में भगवान ने मनुष्य शरीर दिया अपनी कृपा से। कबहुक करि करुणा निधि देहि, कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेही। भगवान को जब करुणा आती है कि अरबों योनियों में ये भटक रहा है जीव, तो वो उसको मनुष्य बना देते हैं। कबहुक करि करुणा नर देही, ये मनुष्य क्यों बनाया? देत ईश बिनु हेतु सनेही। उनको कोई हम पूजा करें तो कोई उनको फायदा नहीं होगा। बिनु हेत, बिना स्वार्थ के भगवान देते हैं। इसलिए जीव को कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी कृपा कर दिया है उन्होंने। ये श्लोक 11:5-3 हम नहीं भजन करेंगे, नहीं स्मरण करेंगे, यही उसकी अवज्ञा है। और स्थानात् भ्रष्टा, इस मनुष्य शरीर के बाद में नीचे ही चलते जाएंगे, ऊपर उठने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
ये आखिरी मौका है, समझ लेना चाहिए। स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यथ। इसीलिए चौथे श्लोक में कहा, स्त्री हैं, शूद्र हैं, ये लोग बेचारे, इनको मौका नहीं है शास्त्र पढ़ने का, उन पर विशेष कृपा करना चाहिए। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना। स्त्रियां शूद्रादयश्चैव, ये सब अनुकंपन, उन पर विशेष कृपा करो, क्योंकि स्त्री है, कहीं भी जाएगी सत्संग करने, स्वतंत्र नहीं है, भय है उसको। शूद्र है, उसका सम्मान कहीं नहीं है, उस पर केवल भवादृशाम, तुम जैसे भक्त ही दया कर सकते हो, क्योंकि भक्त वही है जिसको भोग नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। भवादृशाम माने आप जैसे, निमी से कह रहे हैं योगेश्वर लोग, तुम राजा हो, तुम्हें कोई पैसा देना चाहिए नहीं, राजा हो, भोग सामग्री राजा के पास बहुत रहती है, तुम नहीं कृपा करोगे तो ये बेचारी कहां जाएंगी। स्त्रियां और शूद्र, इसीलिए लोग बहुत से विरोध भी करते हैं कि हमारे यहां बहुत सी ज्यादा स्त्रियां रहती हैं, लड़कियां रहती हैं, तो उनसे कुछ हम कहते नहीं हैं, क्योंकि भागवत की आज्ञा है स्त्रियों और शूद्रों पर दया करो, क्योंकि ये उपेक्षित हैं और दोबारा मनुष्य शरीर मिलना नहीं है। तो माया क्यों हमला करती है? इसका कारण है कि हमने भगवान की अवज्ञा किया है। घाव पर मक्खी बैठती है, माया की हिम्मत नहीं है जीव के ऊपर हमला करने की। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, भगवान का अंश है, चेतन अमल सहज सुख राशि। चैतन्य है, भगवान का अंश होने से अमल है, सहज सुख राशि है। लेकिन राम भजन बिन सुनहु खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। बिना भगवान के शरण में गए निश्चित माया हमला करेगी, क्योंकि हम लोगों ने भगवान की अवज्ञा किया है। येषां पुरुषं साक्षात् आत्म प्रभवमीश्वरम न भजन्ति अवजानन्ति स्थानात् भ्रष्टा पतन्त्यधः। ये सार है। हम लोग अपनी कमियों को ढक देते हैं कि साहब आश्रम के लिए पैसा चाहिए, साधु रहते हैं, उनका खर्च है, आश्रम का खर्च है। ये सब बातें हमारा मन धोखा देता है। आश्रम के लिए पैसा चाहिए तो आश्रम किसका है? तुम्हारे बाप का थोड़ी है। आश्रम तो उसी का है।
हम तुम कौन हो सोचने वाले पैसा लाएं, हम तुम कौन है सोचने वाले कि हम इंतजाम कर रहे हैं। अनीहा का प्रयत्न करो। अनीहा यानी भगवान ने कहा कि इस काम को छोड़ दे। जीव का सबसे बड़ा शत्रु वित्त एनम ए वैरिणम, जो खास वैरी है, जो हमको अनादिकाल से मार रहा है, उसको छोड़। और भगवान ने कहा है जय शत्रु महाबाहु, हिंसा, इस काम को मार डाल। जय मैंने मार डाल, क्या संख्या है? 3:43। जय मैंने मार डाल, थोड़ी भी सांस न रह जाए इसमें। काला नाग अध कुचला कर को छोड़ेगो तो बदला लेगा, काटेगा। 12 साल में बदला लेता है काम काला सर्प। तो भगवान ने कहा इसको ऐसा खत्म करो, जय माने इसकी कोई भी सांस रह ना जाए तुम्हारे, नहीं जीवित हो जाएगा। जय शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम, इस काम के पास पहुंचना ही कठिन है। ये रोम रोम में छिपा बैठा हुआ है। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। कई जगह कहा है प्रजही मने इसकी राख तक न रहे, ऐसा मार। जैसे जही मने मार डाल और प्रजही मने प्रकृष्टे न जही। जैसे मुर्दे को जलाते हैं गंगा किनारे तो उसकी राख को बहा देते हैं, राख भी इसकी नहीं रहनी चाहिए। तो प्रजही माने इस काम की राख भी नहीं रह पावे। ये खेल थोड़ी है, ये महाशत्रु है। ये फिर जीवित हो जाएगा और फिर बदला लेगा, जैसे काला सर्प बदला लेता है। इस काम के 13 स्थान हैं, इसके 13 किले हैं। क्या क्या हैं? तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, 11 इंद्रियां, 11 में मन भी आ गया, 10 इंद्रियां, 1 मन 11, और 12वां ये सारा संसार, लड्डू पेड़ा जो दिखाई पड़ता है। इस तरह से इस सारे संसार में इसके 13 किले हैं। 12 तो तुम्हारे भीतर हैं, एक सारा संसार। कहीं भी अगर जीवित रहेगा तो दोबारा बदला लेगा, मार डालेगा। इसीलिए सूरदास जी ने लिखा, जौलो मन कामना क्या है छूटे। प्रसिद्ध पद है सूरदास जी का। तो कहा जोग यज्ञ व्रत तीरथ
भूसा कूट रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, भूसा कूट रहे हो, योग कर रहे हो, भूसा कूट रहे हो, मन में कामना है तो सब मिट्टी मिल गया तुम्हारा। ये जो प्रश्न था, महत्वपूर्ण प्रश्न था कि भगवान का भजन ही परम धर्म क्यों है, सब नहीं कहा। सूरदास क्या तुलसीदास, यही तन कर फल विषय न भाई। भगवान राम ने कहा है, उत्तरकांड में प्रजाओं को उपदेश दिया है, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्गौ स्वल्पंत दुखदाई, नरतन पाए विषय मन देही, ते सठ पलट विषा सुधा विषलेही। वो जहर पी रहे हैं वे लोग। मीरा ने कहा, नहीं ऐसो जन्म बार बार, नान जाने कौन पुण्य प्रगटे मानुषा अवतार। तुम्हारा अवतार हुआ है, जैसे भगवान का अवतार होता है। मीरा समझा रही है, हे मनुष्यों, ये मनुष्य अवतार हुआ है, भगवान के अवतार की तरह इसकी कीमत करो। इसी तरह से भागवत में 5:5 नायम देहो दे भाजाम निर्लोके, कष्टान कामान, क्या संख्या है, जोर से कहे, 5:5:1 नायम देहो दे भाजाम निर्लोके। अरे भाई, शरीरधारियों को जो शरीर मिला है, कष्टान कामान अर्हते विटभुजाम। ये कष्टान कामान 5:5:1 निश्चय इन कामनाओं में कष्ट है। विटभुजाम, शुकर भी एक साथ 12-12 बच्चे पैदा कर देता है, तुम उसकी होड़ नहीं कर सकते हो। भोग में तुम मनुष्य बने हो, शुकर क्यों बनते हो? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। ऋषभदेव ने 100 लड़के थे, 100 को अध्यात्म पथ पर डाल दिया, 81 तो ब्राह्मण बना दिए, 9 श्रेष्ठ योगेश्वर और 9 खंडों के अधिपति, 9 राजा, एक जड़ भरत जी बचे थे, उस में थे। ऐसा कोई भी ऐसा पिता आज तक नहीं हुआ जो ऋषभदेव की टक्कर ले ले। 100% संतान को भक्त बना दिया। यही बात भगवान ने कहा है, 5:5:18 है, गुरु न सस्यात है 18।
गुरु लोग भी सिखाते हैं शिष्यों को, पैसा पैदा करो जिसमें हमारा काम चले। वो गुरु गुरु नहीं है। स्वजनो न सस्यात, रिश्तेदार लोग आके सिखाते हैं, बेटा पढ़ो पढ़ो, पैसा पैदा करो। ये स्वजन चाचा ताऊ ये सब बैरी हैं। पिता न सस्यात, कोई भी दुनिया में पिता नहीं है। जननी मां नहीं है, दैव दैव नहीं है, पति पति नहीं है, वो केवल भोग भोगता है। सौपेत मृत्युम से छूटने का रास्ता नहीं बताता। यहीं पर एक श्लोक आता है, पुष्या पुत्रांश शिष्यांश, क्या है संख्या 15। ये सब मां बाप नहीं है, ये अपने संतान की खुद आंख फोड़ते हैं, अंधा बनाते हैं कि हमारा बेटा पैसा पैदा करे। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, अपने बेटा बेटियों को पैसा पैदा करने के लिए ऐसी पढ़ाई सिखाते हैं। शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, नृप माने राजा हो या गृहस्थ हो, यहां नृप माने राजा या गृहस्थ। गुरु इत्थम विमन्युरन शिष्याद अतच ज्ञान, क्रोध रहित होकर के इनको सिखाओ। क्योंकि ये मना करेंगे, बच्चा लड्डू मांग रहा है, लड्डू नहीं दोगे तो मां बाप को लात मारेगा, इसलिए क्रोध नहीं करो। पुत्रांश शिष्यांश नृपो गुरुर्वा, मल्लोक कामो, हमारे पास आना चाहते हो तो अपने बेटा बेटियों को यह सिखाओ। मदनुग्रहार्थ, मेरी कृपा पाने के लिए, क्योंकि इत्थम वमन्युर्निशिष्यादत ज्ञान न योजेत कर्मसु कर्मूढ़ान। ये कर्म मूढ़ हैं, मोहित संसारी जीव हैं, इनको कर्म में नहीं लगाओ। न योजेत कर्मसु कर्मूढ़ान, कम योजन मंजोर्थम लभेत, निपातयन नष्ट दृशम ही करते। तुम मां बाप हो, नष्ट दृश्यम, उसकी आंख फोड़ करके और गड्ढे में डाल रहे हो जहां से कभी निकलेगा नहीं। सच्चा रास्ता एक ही है, भगवान की शरण। जीव अनेक तरह की बातें बनाता है कि पैसा का बिना तो भूखा मरेगा, क्या खाएगा क्या पिएगा, ऐसी शंकाएं लोग करते हैं। ये मन धोखा देता है। इनकी आंख मत फोड़ो अपने बच्चों की, बच्चियों की, और आंख फोड़ करके गड्ढों में मत डालो। ये कैसा गड्ढा है ये भी सुन लो। प्रहलाद जी ने कहा है कि ये संसार एक गड्ढा है,
कैसा गड्ढा है? 7वें स्कंद में 9वें अध्याय में हैं 28, हाँ ठीक है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे। हर माँ बाप अपने बच्चे को इस अहि कूप माने सर्प के कुआं में फेंक रहा है। अहि कूप माने सर्प का कुआं, और इसमें अनादिकाल से हर आदमी गिरा हुआ है। एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, यानी इस कुआं में सर्प ही सर्प हैं। हमारे यहां एक टांका अब भी है, उसमें कई बार ऐसा हुआ अजगर निकला और कोई भी पक्षी उड़ के जाता था उसको खा लेता था। सर्प कोई गिर पड़ता था तो बड़ा सर्प छोटे सर्प को खा जाता है। तो ये संसार भी अहिकूप है। इस सर्प के कुएं में गिरता क्यों है मनुष्य? कामा भी कामम। पक्षी लोग उड़ के जाते थे, उस टाके में कोई कीड़ा मकोड़ा मिल जाएगा या घास फूस खाने के लिए। उनको क्या पता यहां अजगर बैठा है। और जो नीचे पहुंचता था उसको सांस से खींचा करके खा जाता था। जीव गया क्यों उड़ करके? कामना के कारण गया। भोजन की कामना, भोग की कामना, कामाभिकामम। एक कामना सैकड़ों कामना पैदा कर देती है। ये काम का स्वभाव है। सबसे ज्यादा कामना पैदा करता है 45 में, इसी में प्रहलाद जी कहते हैं, यन मैथुनादि गृह में थी सुखम ही तुच्छम। मैथुन के लिए मनुष्य विवाह करता है। गृह में ध्री माने स्त्री सुख। अतो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तैर जनस्य मोहो यम अहम ममैति। ये श्लोक आता है 5वें स्कंद के भीतर। आठवां श्लोक साफ साफ समझाया है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम। मिथुनी माने मैथुन करना, भोग करना। ये मन में आया और तयो मिथो हृदय ग्रंथि माहु, और यहां गांठ पड़ जाती है। वो गांठ कभी खुलती नहीं है। मां मरो, बाप मरो, गुरु मरो, कोई मरो, मिथुनी भाव की गांठ नहीं खुलती है। उसका परिणाम क्या होता है? गृह घर बनाओ, स्त्री आएगी तो कहां रहेगी? क्षेत्र खेत लाओ, इन्हें जीविका क्या खाएंगे? सुत बेटा बेटी पैदा हो गए। आप्त माने सास ससुर जो पूज्य हैं तुम्हारी स्त्री के।
सबके लिए वित्त पैसा चाहिए, ये मिथुनी भाव का ही परिणाम है। यदि मिथुनी भाव नहीं आता तो कोई जरूरत नहीं घर बनाने की, नौकरी करने की, खेत की, बेटा बेटी की। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं ऋषभ देव जी कि मिथुनी भाव के कारण ही अहंता और ममता पैदा भई। जैसे बच्चा ब्याह करने के बाद बच्चा पैदा करता है, मिथुनी भाव में दो संतानें भई, अहंता और ममता। अहंता पैदा हो गई कि मैं इसका पति हूं, ये मेरी स्त्री है। ममता पैदा हो गई, सारा संसार छूट जाए, छूट जाने दो। यही बात यहां प्रहलाद जी ने कहा कि मनुष्य गिरा क्यों इस कुआं में। कामाभिकामम अनुयः प्रपतन प्रसंगात्। कामाभिकामम, एक कामना दूसरी कामना को पैदा कर देती है। काम अभिकाम, अनु उसके पीछे चलता जाता है मनुष्य, प्रपतम गिरता रहता है, क्योंकि प्रसंग आसक्ति भीतर बनी हुई है मिथुनी भाव की। और बोले हम भी गिर पड़े थे इस कुआं में, लेकिन हमको निकाल लिया। जैसे कोई कुआं में गिर पड़ा है, कोई दूसरा आदमी हाथ पकड़ के निकाले तो निकलेगा, स्वयं नहीं निकल सकता। दूसरा कौन है? सच्चा त्यागी महापुरुष। हम खुद ही तुमसे पैसा चाहते हैं तो हम तुम्हारा उद्धार नहीं करेंगे। हमको नारद जी मिल गए गर्भ में, उन्होंने आत्मसात अपना बना लिया। जो महापुरुष किसी को अपना बना लेता है तो भगवान भी उसको अपना ही बनाएंगे, उसको छोड़ नहीं सकते। कृत्वात्मसात सुदर्शना भगवन गृहीतः। सुदर्शी मनि नारद जी ने आत्मसात किया था मुझे, उस कुएं से निकाल दिया जिसमें बड़े बड़े अजगर हैं, एकदम खा जाते हैं। सोहम कथम नु विसृजे तव भृत्य सेवाम। आपके दासों की सेवा मैं नहीं छोड़ सकता। इसका व्यंजना अर्थ यह है कि भले आप छूटो छूट जाओ, आपके भक्तों को संग नहीं छोड़ूंगा। सहजोबाई ने लिखा है, गुरु न तजो हरि को तज डारो। हरि ने 5 दो चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा। हरि ने डारी मनता बेड़, गुरु ने काटी बंधन बेड़ी। तो वही है सोहम कथानु विसृजे तब भृत्य सेयाम। तो भगवान का भजन ही परम धर्म है, उसके बिना सब धर्म बेकार है। सो सब कर्म धर्म जरी जाऊ। वशिष्ठ जी ने अयोध्या कांड में कहा है, जहन राम पद पंकज भाऊ। क्या संख्या है भाई?
उस कर्म धर्म में आग लगा दो जहां है। हाँ, हाँ 290 के नीचे। सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, उस कर्म में धर्म में आग लगा दो। जन राम पद पंकज भाऊ, जो कुजो ज्ञान अज्ञानु, जन राम प्रेम प्रधानु। ये परम धर्म है। इसके पीछे योग भी कुयोग है तो ज्ञान भी अज्ञान है। भरत जी ने यही बात कहा है, जरई सुसंपत सुख सदन, सुहृद मात पित भाव, सन्मुख हो दुज राम पद, करण सरस हस सुहाय। ये भरत जी ने अयोध्या कांड में कहा है। क्या संख्या है? जोर से बोलो। 185। ये परम धर्म है। गीता भागवत रामायण सबसे हम बता रहे हैं। इससे ऊंचा कोई न धर्म था, न है, न होगा। उसको परम धर्म कहते हैं। भरत जी ने ये बात कहा था। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पितु भाई। जल जाने दो उनको सबको। उस संपत्ति में आग लगा दो, उस सदन उस बिल्डिंग में आग लगा दो, उस सुख में आग लगा दो, सुहृद उस मित्र में आग लगा दो, माता पिता को भी जल जाने दो। जो भगवान के चरणों को पकड़ने में सहायता नहीं देता, रोकता है, ये परम धर्म है। सब तज हरि भज। भगवान ने गीता में कहा, दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुर्तया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। माम एव, एव माने मेरे ही। ऐसा आज तक किसी ने कभी नहीं कहा जो भगवान कृष्ण ने कहा। बोले अधर्म छोड़ने की सब बात कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं सर्वधर्मान परित्यज्य। धर्मों को छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ। माम एकम शरणम ब्रज। ये परम धर्म है। इसके पालन करने पर याद नहीं रहता चौपाई। भक्ति जब ऐसी शरणागति कोई सोचता है तो भक्ति स्वयं भाग जाती है। उत्तरकांड में आता है, चलो अब कल बताएंगे। जय श्री राधे।